कमीने साले का बेटा हूं भाभी माँ। जो मेरा बाप आपके सुहाग को जेल भिजवा दिया फितरत करके। मैं वादा कर रहा हूं कि जब तक हमारे बबलू भैया घर पर नहीं आ जाएंगे तब तक तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगर तुम्हारे लिए मुझे भीख भी मांगना पड़ेगा तो मैं भीख मांग करके तुम्हें खिलाऊंगा भाभी माँ। चिंता ना करो भाभी माँ। हमारी बात सुनो भैया। पीटू देवर नहीं देता मानो तुम्हें, साथ मेरे लकर लाला साथी सुहाना तुम्हारा मिलेगा या गए देखे नाना पड़ेगा गमों की। पिंटू देवर, आज से देवर नहीं बल्कि तू हमारा औलाद है, हमारे जिगर के टुकड़े हैं, बात खून है भैया। आई तो हम तारी वादा करती आए तो कहते प्यार दुलार देव की तो कबू अपनी माई की याद न है भैया। भाभी माँ, अगर आपने हमें अपना बेटा माना तो मैं बेटे का फर्ज निभाऊंगा भाभी माँ। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जब तक हमारे बबलू भैया जेल से छूट करके नहीं आएंगे तब तक मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा भाभी। आज मुझे तकलीफ इस बात का है कि मेरा बाप मेरी माँ को मार दिया। आखिर मेरा बाप इन गरीब मजदूरों के साथ अत्याचार क्यों करता है भाभी माँ? आज आखिर मेरा बाप गरीबों को सता क्यों रहा है? ये गरीब बेचारे उसके भाट्टे पर काम करने जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तब उनकी मेहनत का पैसा देता है। आए दिन देखता हूँ मेरा बाप कमीना साला हमारे सालिकपुर के सभी गरीब मजदूरों को गाली देता रहता है, मारता रहता है। भाभी माँ, मैं तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये आगे हमारे प्रेमादरी मानेश्वरी साहब, आप चाचा जी, आपके तरफ से अशोक बाबूजी, उनके तरफ से इस सीन को देखते हुए, देवर भाभी के इस प्यार को देखते हुए ये 50 के नोट में 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। साथ ही आगे आप चाचा जी, दादाजी अपना नाम नहीं बताए, गांव चांदपुर के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 100 के नोट में 21 रुपए का आशीर्वाद पुरस्कार इस सीन को देखते हुए दादाजी से प्रणाम करते हैं। आप आदरणीय सम्मानित माननीय श्री हमारे रिश्तेदार श्री सनेही लाल पटेल साहब जी, श्री सनेही लाल पटेल साहब जी जो कि ग्राम सभा डड़िया कुरेसर प्रयागराज से चल करके आए हुए हैं। आप रिश्तेदार जी की तरफ से श्री सनेही पटेल जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बड़े भैया को बार बार नमस्ते प्रणाम। भले ही तुम मेरी पराई भौजाई हो, मेरी सगी भौजाई नहीं हो भाभी माँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं सहने दूंगा भाभी माँ। अरे विधि का प्रदीप ठेकेदार, अच्छा चौधरी ठेकेदार, बड़े भैया घर मालिक श्री चौधरी ठेकेदार साहब जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, भैया को 11 रुपए का पुरस्कार। बड़े भैया को बार बार प्रणाम, नमस्ते।
श्री सम्मानित माननीय श्री हमारे नेता कॉमेडियन साहब जो कि ग्राम सभा रैया के रहने वाले, गिरधरपुर के रहने वाले आप श्री हमारे नेता कॉमेडियन जो कि आप बड़े भैया हमारी पार्टी में भी बराबर आते जाते रहते हैं। भैया की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। भैया को बार बार नमस्ते। आगे आप प्रमाण मानी श्री साहब दूधनाथ ड्राइवर जी, दूधनाथ ड्राइवर, ये उनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। इस सीन को देखते हुए हमारी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद कहती है बाबू जी को। आप चाचा जी की तरफ से, जो कि चाचा जी ने अपना नाम नहीं बताया, चाचा जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। चाचा जी के कमलों चरणों में बार बार प्रणाम। माता रानी आपकी जिंदगी और आपके बाल बच्चों की जिंदगी बनाए रखें। जय माता दी। और ये आगे हमारे प्रेमानंद मानी श्री साहब ननके ड्राइवर बाबू जी, ननके ड्राइवर, आप बाबू साहब की तरफ से ये 100 के नोट में 50 रुपए का पुरस्कार आता है। हमारी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। साथ ही साथ आगे आपके फूफा जी, उनके तरफ से आपके लिए 51 रुपए का पर्सनल पुरस्कार। और उनका कहना है कि भैया से बोल दीजिएगा जाते जाते एक कव्वाली सुना दीजिएगा। भैया को बार बार नमस्ते। आज आप रो रही हैं। अरे उस महारानी को याद करो भाभी माँ। लाइफ के तारा रानी गोदी में लाना, लाइफ के तारा रानी छूटल आजी पाख छूटल छूटे और सजना आगे हमारे प्रेमादरणीय मानेश्वरी साहब आप अशोक उर्फ ननके ड्राइवर, ये उनके बहने की तरफ से, उनके भांजे की तरफ से
ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। सीन को देखते हुए देते हैं भैया। हे मामा मेरो बच्ची सकीना, हे मामा मेरो हे मामा मेरो देखा बच्ची सकीना, हे मामा मेरो पनिया पियावा चाचा झूठत बामदीना, पनिया। आप बड़े भैया हमारे श्री लालचंद पटेल साहब जी, लालचंद पटेल साहब जो कि ग्राम सभा रामनगर के रहने वाले श्री लालचंद पटेल साहब जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। भैया को बार बार नमस्ते। ये आगे फिर वही छाया हुआ नाम आप परम आदरणीय माननीय श्री साहब अशोक पटेल जी। अशोक पटेल जी उनके भांजे जो कि आप अशोक पटेल जी रामनगर के रहने वाले हैं, उनके भांजे ब्रजेश ब्रजेश भैया की तरफ से 50 के नोट में 21 रुपये का पुरस्कार। भैया को नमस्कार पहुंचे, धन्यवाद। भैया को नमस्ते। साथ ही साथ हमारे मार्गदर्शक दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले आप श्री सम्मानित हमारे गुरुजी आदरणीय श्री सम्मानित माननीय श्री हमारे पेटी मास्टर श्री गोलू भाईजान जो कि ग्राम सभा बालाडी प्रयागराज के रहने वाले, साथ में बैठे हमारे मशहूर नक्कारा वादक आदरणीय श्री सम्मानित माननीय श्री हमारे रूपचंद गौतम साहब जो कि ग्राम सभा गोहरी फाफा मऊ के रहने वाले, और साथ में बैठे हमारे मदन भैया जी जो कि ग्राम सभा बागी प्रयागराज के रहने वाले, और साथ में हमारे नेता भैया जी। चारों सज्जनों की तरफ से, चारों साथियों की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। भैया को बार बार नमस्ते, प्रणाम। हे मामा मेरो देखा बच्ची सकीना, हे मामा मेरो पनिया पियावा चाचा झूठत बामदीना, पनिया पियावा चाचा नहरिया पे लुटी गए, नहरिया पे लुटी गए जोहरा के तारा भौजी करा। हाँ, ये आगे हमारे बड़े भाई साहब आप प्रेम आदरणीय माननीय श्री साहब नन के ड्राइवर भैया, उनकी तरफ से इसको देखते हुए ये हाँ साथियों, मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं इसी शालिकपुर का रहने वाला, मेरे पिताजी का नाम बाबू राम सिंह भट्टा मालिक है। मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम पिंटू, और मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी का नाम रीता देवी है। मेरा नाम मंगल सिंह है। दोस्तों, भट्टे की देख रेख करना मेरा काम है। मेरे बाबूजी 6 भट्टे बना करके रखे हैं। ना ही बाबूजी भट्टे का काम देखते हैं और ना ही मेरा छोटा मुन्ना, सारा काम मुझे देखना पड़ता है। इसलिए मेरा मुंशी जिसका नाम प्रमोद है, उसके पास चलता हूँ और उससे पूछता हूँ कि कहाँ चलना है और क्या करना है। चलता हूँ आपके पास, आगे देखो क्या होता है। खुशी रहा सीताराम, आज तोहरे जवानी तो हमका ही पता चल गया कि हमारे दुई दुई बाप हैं।
है? ऐसी बहकी बहकी बात कर, मैं आपका मुंशी हूँ कि? हाँ? बहकी बात मैं कर रहा हूँ कि तू कर रहा है? तू ही तो कह रहा है कि बड़े मालिक पापा लागू, पापा का मतलब बाप होता है, तू मेरा बाप है। ह, ह, ह। अरे साले चौक तबड़ा की कान लाल हो जाए। क्या है रे? तेरे कहने का मतलब कि बड़े मालिक पाव लागू? बदतमीज कहीं का। मरन कमाए हमारे पठार जमाए हमें के मलबो करी। मालिक आप कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? मैं तो ठीक हूँ, तू अपना बता। आप अच्छा बच्चा है मालिक। बच्चा है मालिक। 6 महीने में पैदा बहन की 6 साल लाख की 3 ही महीना में बहन। कितना दिन में आए हैं? हर बात पे हम नाराज हो जाते हैं। अरे तू ही तो कह रहा है कि मालिक सब अच्छा है। सब अच्छा कहा जाता है। अभी अभी मैं तेरे जबानी ये सुन रहा था कि मेरी कमाई पे ऐश कर रहा है। तेरी कमाई है जो मैं पहना। हाँ? तू नौकरी कितने की करता है? 4,000 की। जितने के सारे तू नौकरी कर, उतने हम जूता पहनी थी। तोरे बाप का देन। भैया हरियाज की पहले मैं जब भी कभी आया करता था तो आप हमें देख करके मुस्कुराने लगते थे, लेकिन आज आपके छोटे भाई पिंटू से कौन सी ऐसी गलती हो गई भैया जो आप मुझे अपने पैरों से मार रहे हैं? क्या बात है भैया? तो तू ये जानना चाहता है कि तुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई है जो तेरा भाई तुझसे इतना नाराज है? तो मेरी बात सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ कि क्या भूल हुई है। बाबूजी को फंसा करके तू बेशरम, बाबूजी फंसा करके तू बेशरम, सूचना तेरे थाने पुलिस को गया, घर की इतना दिमागी, अरे होते पिता पूरे परिवार को तू दिया। अपने ही बाप के खिलाफ जाकर के थाने में कंप्लेन किया है और मुझसे पूछा कि कौन सी ऐसी भूल हो गई है? अरे तू औलाद है कि कसाई है रे? तेरा तो मुंह देखना पाप है। भैया ज्यादा चिल्ला के बातें ना भैया बातें न करूं तो तेरी आरती उतारूं या तेरी पूजा करूं? ज्यादा चिल्ला के बातें ना भैया करो, एक मजदूर को फंसा जा गया।
माँ की हत्या मजदूर बबलू ने नहीं किया तो तूने किया है। बोल किसने किया है? अरे भैया, अपनी माँ की हत्या करने वाला वो गरीब मजदूर बबलू बेचारा नहीं है, बल्कि अपनी माँ की हत्या करने वाला अरे अपना बाप राम सिंह है साला। इतना समझाने के बाद भी तेरे समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार अपने ही बाप की बुराई कर रहा है। मेरी बात सुन, मैं तुझे बता रहा हूं। तुहारों को सारे तू अपनी जुबान पिलटुआ, साले तू अपनी जुबान आप भाई का दिल में है खाया नहीं, घर में दूंगा तुझे फूटी अरे कौड़ी नहीं, दाब दूंगा गला तेरा। अरे तू कैसा औलाद है रे कि अपने ही बाप की बुराई कर रहा है? बाप कैसा ही हो, बाप बाप होता है। अरे तू तो अपने बाप का दुश्मन बन गया है। भैया, मैं बाप की बुराई नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं सच्चाई बता रहा हूं। बाप पिंटू की मां, ए भैया मेरे साच पर याच हैराने वाली तो साच पर आती है आने वाली नहीं। बाप की दरिया में बह रही साथ पर आते हैं जाने वाली मैं मानता हूं तेरी बात को कि मेरा बाप कमीना है, कुत्ता है, कुछ भी है, लेकिन मेरा बाप मेरे लिए मेरी जिंदगी है। आज के बाद अगर दोबारा मैं अपने लफ्ज पर मेरे बाप की बुराई लाया तो मां कसम मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। भैया, जिस बाप के ऊपर बहुत विश्वास है ना, अरे यही बाप अगर इस दुनिया में जिंदा रहेगा तो एक न एक दिन दोनों भाइयों को अगर खून के आंसू ना रुलाया तो फिर कहना कि मेरा भाई पिंटू हमसे क्या कह रहा। मेरे बाप की दी हुई जिंदगी मेरी भीख है, उसी की दी हुई भीख मेरी जिंदगी है। अगर वो मेरी जान भी मांगे तो मैं अपना कलेजा निकाल के रख दूं, और तू कहता है मेरी जान ले ले, तू अच्छी इसी तरह से नहीं मानेगा। आज ये तेरा भाई तुझे इस दुनिया से मिटा देगा। देखता हूं तेरी मदद कौन करता है। बुला आय फाने पहले हमारी बात सुना।
को स्वामी अरे नहीं जानते, माफ भाई की अपने खता कीजिए, अरे गलती पिंटू से होगी दोबारा नहीं, एक मौका इसे और तुम दीजिए। हाँ। हम कहा थे आखिर तो कहो का गा है, पगलाई गा है कहा तू? हाँ काहे पर हमरे फूले देवर कमार तू पीट के बहाई देता है, आखिर बात का है हमका बतावा। तार देवर फूल है तू गुलाब का कली है, हमका पता है जितना नहीं कहा दोनों जने। और तू ये जानना चाहती है कि कौन सी ऐसी भूल आज मेरे भाई ने किया है जो मैं उसका दुश्मन बन गया हूँ? तो मेरी बात सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ। तू जानती पूरे परिवार को ये दिया था फंसा, घर कितना दिमागी न होते पिता, भूल किया है। अरे ये कौन सा औलाद है ये कि अपने बाप के खिलाफ जा करके थाने में कंप्लेन किया है? आज मेरा बाप इतना दिमागी ना होता तो मेरा पूरा परिवार जेल में होता, और तू कह रही है कि मैं इसकी गलती माफ कर दूं। अरे माफ करने की बात छोड़, अगर दोबारा अपनी जुबान पर मेरे बाप का नाम लाया तो फाड़ करके फेंक दूंगा इसे। फाड़ के फेंक दिया? अल्लाह तू ही ना तोहार बाप घरे में रहा। हम कही थी मान ला हमरे देवरे से गलती हो गई, ये सारा मारे जाते हैं। अच्छा चला ठीक है, हम अपने देवरे की तरफ से हम खुदे गलती मानती है, हम देवर जी को समझाई देती है। अब अगर दोबारा गलती हुई तो करे खाती हम ये हैं। तो तेरे कहने का मतलब कि तू इसे समझा देगी? समझा इसे कि आज के बाद मेरे बाप के खिलाफ ये आवाज नहीं उठाएगा। अगर दोबारा इसने आवाज उठाया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि ये मेरा छोटा और मैं इसका बड़ा। आगे हमारे प्रेमादरणीय माननीय श्री साहब आप अशोक भैया जो कि इसी ग्राम सभा रामनगर में रहने वाले हैं, उनके भांजे की तरफ से 1000 रुपये का पुरस्कार इस सीन को देखते हुए दे रहे हैं। कहता है भैया रोवा जी आज तोहार भाई तोरे पिताजी कहम चलता है, कोनो बात ना यह परेशान जिन हो, एक न एक दिन उन्होंने गलत फहमी सब दूर हो जाए, टेंशन जिन ला भैया। हम कही थी तो का हो जाता तो हर बुद्धिया घाट चारे चली जाता का। हम कही थी जब तोहरे बड़के भैया तू सारी बात जानता है कि तोहरे बड़के भैया कौने मिजाज के हैं, तनी तनी बाती में एकदम लाल पियर हो जाती तो हम कहे तुझे कैमरे बतिया नहीं मान लेते। नहीं मानूंगा, मैं उनकी ही नहीं, मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य की बात नहीं मानूंगा। आज भैया कहते हैं कि मैं आज जो कुछ किया सब गलत किया। मैं अपने बाप के नाम जा करके एफआईआर दर्ज कराया। मैं अपने बाप को अपने आंखों से देखा हुआ था, मैं मेरी माँ को मारते हुए। मेरा बाप कमीना साला मेरी माँ को मार दिया।
मैं थाने में कंप्लेन ही करने न जाऊं, और आज थाने में कंप्लेन कर दिया तो इस तरीके की बात कह रही। एक बात कान खोल करके सुन लो भाभी, परिवार में आई हो कायदे से रहो। मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे करने दो। हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि मेरे भाई भाई के बीच में मत आया करो। अगर यह पिंटू जो कुछ भी करेगा तो सिर्फ ही अपनी मर्जी का काम करेगा, किसी के कहने पर कुछ नहीं करेगा। मैं जो कुछ करूंगा अपने मर्जी से करूंगा, बात को याद रखना। छे भट्टे की भाभी जी आई, भातरा का नहीं बल्कि देवरवे के समझाई।